पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक बिट्टू नामी लड़का रहा करता था। उसने एक किन्नों का बाग ठेके पर लिया हुआ था। वो बहुत गरीब था। उसका गुजारा इसी बाग पर हुआ करता था। वो ये किन्नों लेकर मंडी जाता और इन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। ये लो बेगम, आज इतने के ही फल बिके हैं। इसी में से गुजारा कर लो, ये संभाल के रख लो। ये पैसे तो बहुत कम है। हम इनमें अपना गुजारा कैसे करेंगे? अभी बाग में बहुत फल हैं। मैं उन सबको बेचूंगा तो हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे और हमारा गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। मैं आपके इस काम से खुश नहीं हूँ। देखिए आपके भाई के पास कितना पैसा है और हम हैं कि इतने गरीब हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। बेगम, ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे वो उतना नवाज दे। लेकिन हमें तो अपने नीचे वाले को देखना चाहिए, ऊपर वाले को नहीं। बिट्टू का भाई बहुत अमीर था। वो बिट्टू को गरीब होने की वजह से मुंह नहीं लगाता था। उसने इतना पैसा कंजूसी करके इकट्ठा किया हुआ था। लोग उसकी खुशामद करने के लिए उसके पास बैठे रहते थे। तुम बताओ, जमीन पर फसल कैसी चल रही है? साहब जी, फसल तो बस ठीक ही चल रही है, क्योंकि इस बार फसल को खुराक अच्छी नहीं मिली। लेकिन मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि फसल को खाद मत दिया कर। साहब जी, अगर हम फसल को खाद नहीं देंगे तो फसल कैसी अच्छी होगी? मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि फसल को पानी से बढ़ाने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि फसल को खाद की आदत हो। मुझे फसल पानी से अच्छी उगती हुई नजर आनी चाहिए बस। पर साहब जी, ऐसे तो जमीन अच्छी फसल नहीं देगी और हमारी जमीन भी खराब हो जाएगी। बस बस, ज्यादा बातें ना सुना मुझे। अब मुझसे ज्यादा पैसे नहीं मांगने तुमने खाद के, और ना ही मैं दूंगा। बिट्टू को देखो, उसका बाग कितना प्यारा होता है, कितने अच्छे फल लगे हैं उस पे। मुझे वैसी ही फसल चाहिए। अब जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इसी तरह मीठा बहुत ज्यादा कंजूस था। एक दिन बिट्टू अपने बाग में खड़ा था कि बाग का मालिक आया। बिट्टू, अभी तक तुम्हारे बाग के पैसे नहीं आए। बाग के पैसे बस आने ही वाले हैं, मैं आपको दे दूंगा जल्द ही। देखो बिट्टू, इस बार पैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और अगर तुमने मुझे कल तक पैसे ना दिए तो मैं किसी और को बाग बेच दूंगा। देखिए साहब जी, फल बिकेगा तो फिर ही पैसे आएंगे ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे कल तक अपने बाग के पैसे चाहिए, और अगर पैसे ना आए तो बाग तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर ना कहना मुझे कि तुमने बताया नहीं था। बिट्टू बहुत परेशान हुआ और अपनी बेगम के पास गया। बेगम, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। बाग के मालिक ने कहा है कि कल तक अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं बाग किसी और को दे दूंगा। लेकिन अगर उसने बाग सच में किसी और को दे दिया तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारा तो गुजारा पहले ही बड़ी मुश्किल से होता है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कहाँ से पैसे ला कर दूं उसको। आप अपने भाई से कुछ पैसे मांग लो। वो बहुत अमीर है, तुम्हारी मदद कर देगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भाई से पैसे मांग लेता हूँ। फिर बाग बिक जाएगा ना। जब सारे फल फरोख्त हो जाएंगे तो फिर मैं उनको पैसे दे दूंगा। फिर बिट्टू अपने भाई के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। देख बिट्टू, आजकल हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन भाई, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। मैंने तो सिर्फ आपसे 50,000 रुपये मांगे हैं। 2-4 दिन में मेरे बाग के फल बिक जाएंगे तो मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। देख बिट्टू, पैसे मांगने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर तू मेरा छोटा भाई ना होता ना, तो मैं जूते मार के तुझे यहाँ से भगा देता। अब शाबाश मेरा वीर, अपनी शक्ल गुम कर यहाँ से। भाई, अगर मुझे पता होता ना कि आप मुझसे इतने बुरे तरीके से पेश आएंगे तो मैं कभी आपके पास ना आता। हाँ हाँ, जा यहाँ से। मुझे भी गरीब लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। उसका भाई बहुत अदास हुआ और वहां से चला गया। मीठे ने अपने मुलाजिम से कहा, चिट्टू, अब आया है नोट कमाने का वक़्त। इससे बाग के पैसे जमा नहीं हो पाएंगे, और बाग हम खरीद लेंगे और इसके फल बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। साहब जी, वो आपका छोटा भाई है। उसके पास तो कोई और जरिया भी नहीं है कि वो कहाँ से पैसे कमाएगा। कारोबार में कोई बाई बाई नहीं होता। तुम जल्दी करो और वो बाग खरीद लो। बिट्टू परेशान होकर अपने बाग में खड़ा था। खुद से बातें करते हुए कहने लगा,
अब अगर मेरे पास पैसे ना आए तो ये बाग भी बिक जाएगा, तो मैं क्या करूं? अभी उसने यही कहा था कि एक दरवाज़ा सामने आ गया। बिट्टू बहुत हैरान हुआ। ये क्या है? उसने यूं ही कहा तो दरवाज़ा गायब हो गया। ये कहाँ गया? मैं इसे देखना चाहता हूँ, लेकिन ये तो गायब हो गया। अब मैं क्या करूं? ऐसे कहते ही वो दरवाज़ा फिर सामने आ गया। तो बिट्टू बोला, अच्छा, तो जब मैं बोलता हूँ अब मैं क्या करूं, तो ये दरवाज़ा हाजिर हो जाता है, और जब मैं कहता हूँ ये क्या है तो ये गायब हो जाता है। अब मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि इसमें है क्या। बिट्टू दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता है कि हर तरफ सोना ही सोना है। बिट्टू ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और वहां से बहुत सारा सोना इकट्ठा करके घर आ गया। उसने अपनी बीवी को सारा माजरा बताया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और कहने लगी, अरे इस दरवाजे का किसी को पता न चल जाए, वरना कोई चोरी कर लेगा। नहीं बेगम, तुम ये फिक्र ना करो, इस दरवाजे का किसी को कुछ नहीं पता चल सकता। वो सोना बेच बेच कर बिट्टू बहुत अमीर हो गया। उसने बहुत प्यारा घर और गाड़ी भी खरीद ली। मीठे से ये बात हजम ना हुई तो इसने चिट्टू से कहा, चिट्टू, बिट्टू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं तो हैरान हूँ, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गया ये? अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था मेरे पास फकीरों की तरह पैसा मांगने। ठीक है साहब जी, मैं आज ही पता लगाता हूँ। अगले दिन जब बिट्टू सोना निकालकर अपने घर जा रहा था तो उसे चिट्टू ने देख लिया और फौरन जाकर अपने साहब को बताने लगा, साहब जी मैंने पता लगवा लिया है। उसके बाग में एक जादुई दरवाजा है जिससे वो रोज सोना निकालता है। अच्छा, तो ये बात है। तो कोई मसला नहीं, हम ये बाग ही खरीद लेते हैं। पर साहब जी, बाग का मालिक ये बाग नहीं बेचेगा। तुम इसकी फिक्र ना करो और बाग के मालिक को मेरे पास लेकर आओ। हाँ मीठे, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? सेठ साहब, मुझे आपका बाग खरीदना है। मुझे आपका बाग बहुत ही पसंद आया है। मैं अपना बाग नहीं बेचूंगा। हम अपनी ज़मीन नहीं बेचा करते। सेठ साहब, इस बाग के बदले मुझसे मेरी सारी ज़मीन ले लो और सारा पैसा ले लो, लेकिन मुझे बाग दे दो। ठीक है, मुझे अपना सारा पैसा और सारी ज़मीन दे दो और मेरा खेत ले लो। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सारा पैसा और जमीन उसको दे दी और उसका बाग खरीद लिया। मीठा चिट्टू को लेकर फौरन उसके बाग में आया और बोला, चिट्टू, वो जादुई दरवाज़ा कहाँ है? साहब जी इसी जगह पर था। मैंने खुद उसे सोना निकालते देखा था यहाँ से। चिट्टू, दरवाज़ा ढूंढो वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। साहब जी वो तो जादुई दरवाजा था और बिट्टू को वो दरवाजा खोलना आता था। ये सुनकर मीठा बिट्टू के पास गया और बोला, बिट्टू मेरे भाई, वो जादुई दरवाज़ा खोलने का तरीका बता दो मुझे। मैंने अपनी सारी जायदाद, सारा पैसा दे दिया है और वो बाग खरीद लिया है। भाई, आपको याद है जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे किस तरह से रिस्वा किया था? बिट्टू, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो तुम। ये तो आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आपसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उससे बहुत बुरे तरीके से पेश आता मैं। मीठा अपना सब कुछ लुटा बैठा था और अब फकीर बन गया था। उसको उसके किए की सजा मिल गई थी।